नमस्ते, मैं डॉक्टर कृष्णम राजू, नाड़ीपति कैटल से। हमने कई चिकित्सा प्रणालियां सिद्ध की है। हमने चिकित्सकीय रूप से 32 पद्धतियां प्रस्तुत की हैं। नाड़ीपति मतलब विश्व की दवा। ये नाड़ीपति आखिर है क्या? ये विश्व की प्रथम चिकित्सा प्रणाली है। इसे दक्षुपति ने विकसित करके इंद्र को बताया था। इंद्र से अगस्त्य से अश्विनी देवताओं ने विकसित किया। धन्वंतरी ने अश्विनी देवताओं से लिया और चरक सुश्रुत के समय ये विभाजित हुई। विभाजित होकर दुनिया के कई देशों ने इसी प्रणाली से चीनी चिकित्सा प्रणाली, मिस्र वालों ने पिरामिड एनर्जी, मेसोपोटामिया वालों ने जोन एनर्जी और दूसरों ने स्पाइडर एनर्जी, डायमंड एनर्जी जैसे अलग अलग नाम दिए। ये असल में हमारी अपनी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस पद्धति को भूल रहे हैं। इसका जिक्र 14 ग्रंथों में है। अथर्ववेद में भी इसका जिक्र है। प्रश्नोपनिषद समेत 13 ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मैंने कई देशों की यात्रा करके ये साबित किया और पेटेंट कराया कि ये पद्धति हमारी भारतीय सनातन धर्म की चिकित्सा प्रणाली है। इसीलिए सब मुझे नाड़ीपति कृष्णम राजू कहते हैं। इसलिए हम जो भी करते हैं नाड़ीपति के नाम से ही करते हैं। नाड़ीपति के बाद हमने नेत्र उपचार किया। हमने आंखों पर शोध किया। आज भी दुनिया से कई लोग कद बढ़ाने मेरे पास आते हैं, पर यहाँ दवाइयाँ नहीं। हमारी अवधारणा में 202 चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। सर्जरी की ज़रूरत हो तो बिना सर्जरी ठीक करना मेरी विशेषता है। एक बीमारी चाहे मेटाबॉलिक या शारीरिक हो, अगर जीवन भर दवा लेनी पड़े तो बिना दवा के इसे ठीक करना ही हमारी भूमिका है। ये हमारी विशेषज्ञता है। हमारी प्रणाली में अद्भुत निदान है। अब एलोपैथी या दूसरी चिकित्सा प्रणालियों के डॉक्टर क्या करते हैं? समस्या बतानी होती है, फिर डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं। हमें कुछ बताना नहीं पड़ता। मैं नाड़ी से ही निदान करता हूँ। उसकी बीमारी, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब मैं सटीक बता सकता हूँ। इसी प्रकार निदान के कई और भी तरीके उपलब्ध हैं। नाखूनों से बता सकते हैं। सुंदरता दर्पण में रोग नाखूनों में दिखते हैं। मैं नाखून देखकर ही उसके स्वास्थ्य की पूरी स्थिति बता सकता हूँ। मैं जीभ से, आँख की पुतली से भी निदान कर सकता हूँ। निदान के ऐसे 32 से भी ज़्यादा तरीके हैं। इसी तरह मैं गंध से निदान और यहाँ तक कि धागे से भी निदान करता हूँ। वह तकनीक भी अब समाप्त हो चुकी है। पुराने समय में राजा रानियों के ज़माने में रानियों को न देखकर धागे से कंपन द्वारा बीमारी बताते थे। वो तकनीक भी मेरे पास है। ऐसी कई चीज़ें हमने पुनर्जीवित की हैं। हमारा नाड़ीपति अनुसंधान फाउंडेशन लुप्त चिकित्सा प्रणालियों को प्रकाश में लाता है। इस दिशा में मैंने लगभग 32 तरीकों पर शोध किया है। पहला नाड़ीपति, दूसरा नेत्र उपचार। ये सब चिकित्सीय बातें आपको समझ नहीं आएंगी। समुद्र चिकित्सा यानी समुद्र में किया जाने वाला उपचार, इसे मैंने पेश किया जो विश्व भर में वायरल हुआ। मैंने वृक्ष आलिंगन पर भी रिकॉर्ड बनाया। हर एक पेड़ की अपनी एक ऊर्जा आवृत्ति होती है। यदि मनुष्य वह ऊर्जा ग्रहण करे तो वह भी स्वस्थ हो सकता है। यह विचार मैंने 2011 में वृक्ष आलिंगन से प्रस्तुत किया। आजकल कई देश वृक्ष आलिंगन को अपना रहे हैं। उसका पूरा साहित्य मैंने ही लिखा है। उसी तरह हमारी लीच थेरेपी भी है। यानी जोंक तो पहले से ही थी, परंतु जोंक में जो आधुनिक तकनीक है, कौन सी जोंक मनुष्य पर कहाँ और किस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होगी, इस पर मैंने गहन शोध किया है। मेरे आने से पहले एक्यूपंक्चर से केवल 4-5 बीमारियां ठीक होती थी। मैंने ही सिद्ध किया कि इससे A to Z रोग ठीक हो सकते हैं। और वेरिकोस वेन्स प्रणाली, और हाल ही में हमने गौ आलिंगन चिकित्सा। गाय के बारे में तो सबने बताया है, पर गाय को गले लगाने से क्या होता है, ये भी मैंने सिद्ध कर पेश किया है। अभी 4-5 विषय और भी हैं। मैंने एक शिव शूलिनी 6 आध्यात्मिक विषय भी प्रस्तुत किया है। मैंने इस पर भी शोध किया है कि हमारी कृषि के लिए हमारे एक्वा पर भी शून्य निवेश के साथ एक्वा को कैसे विकसित किया जाए, पर अभी जारी नहीं किया है। अभी कई विषय जारी होने बाकी है। इस तरह हमने 32 तरीकों पर शोध किया है। सिर्फ यही नहीं, हमने प्राचीन सनातन पद्धतियों जो भूली जा चुकी है और हमारी पुरानी व्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। हमारे वीडियो भी हैं। इस दौर में गाय को घर लाने के लिए उसका आकार छोटा किया गया। ये जो छोटा आकार करने का काम है, हमने पहले 5 फुट की गाय से शुरू करके
उसे धीरे धीरे पुंगनूर के आकार में लाया। हमने पुंगनूर को लिया। पुंगनूर 3 से 5 फुट ऊंचा होता है। इस पुंगनूर के बाद हमने लघु रूप बनाया, फिर सूक्ष्म आकार, माइक्रो से भी छोटा नैनो, नैनो से भी छोटी है ये नाड़ीपति नस्ल। ये बहुत अद्भुत है। दुनिया की सबसे छोटी गाय यही है। इससे छोटी गाय आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि नाड़ीपति में मैंने सिर्फ गाय पर ही नहीं बल्कि भैंस, बकरी और कुत्ते पर भी ये प्रयोग किया है। मुख्यतः गाय ही है, बाकी सब बेकार है। लेकिन ये साबित करने के लिए कि हमारा उपचार कैसे काम करता है, ये दिखाने के लिए किया है। पर जब ये गाय इतनी छोटी हो गई तो विश्व भर में वायरल हो गई। अगर दुनिया भारत की अद्भुत गाय के बारे में बात कर रही है तो वो हमारे नाड़ीपति गौशाला की गाय है। बहुत पूछते हैं, क्यों रखी नाड़ीपति गौशाला, क्या है ये सृष्टि का प्रतिसृष्टि है। ये किसी के बस की बात नहीं है। आप एक यंत्र या सॉफ्टवेयर तो बना सकते हैं, पर एक जीव को एक नया रूप देकर स्वाभाविक रूप से, बिना किसी दवा या लैब के, जब भगवान ने हमें ये अवसर दिया, मैं सच में इसे इस जन्म का एक बहुत ही अद्भुत कार्य मानता हूँ। क्योंकि जिन्होंने इन्हें हमसे लिया वे भी बहुत खुश हैं। अब बाहर की आम गाय और इसमें फ़र्क ये है कि ये बहुत मित्रवत होती है। बाहर से पुंगनूर गाय ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। हमारे पास हज़ारों पुंगनूर गाय हैं, पर पुंगनूर गाय थोड़ी आक्रामक होती है, इंसानों से मित्रवत नहीं रहती। उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत उच्च होता है, वो बहुत तेज़ है, नियंत्रित नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश में आज तक मुझे कोई भी नहीं दिखा। पुंगनूर गाय को घर में रखकर उसका दूध पीने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पुंगनूर गाय का दूध निकालने की हिम्मत किस में होगी? ये बहुत कठिन है, किसानों को भी नहीं मिलती। ये बात सब जानते हैं, लेकिन बिना बताए बहुत से बिचौलिए इसे बेचते रहते हैं। लेकिन पुंगनूर गायों को प्रसव में समस्याएं आती हैं, इन गायों को नहीं। इन गायों का पेल्विस चौड़ा होने के कारण प्रसव आसानी से हो जाता है। सृष्टि में कई जीव हैं, किसी को प्रसव में दिक्कत नहीं होती। ये सब प्राकृतिक संकरण से है, गर्भाधान नहीं। कृत्रिम गर्भाधान असंभव है, मुझे ये पसंद नहीं। इस तरह से काम करके हम इसे इस आकार में लेकर आए हैं। इस तरह हम एक चिकित्सा से शुरुआत करके गायों तक पहुँचे हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित भी हमारी बहुत सारी रिसर्च है, पर समय कम है, इसलिए उसे अभी नहीं ला पा रहा हूँ। पर एक एक करके उसे भी करेंगे। इन गायों की यही ऊंचाई तय है, इसे और नहीं घटा सकते, और करूँगा भी नहीं। अब मैं अगला कोई और प्रोडक्ट इंसानों से जुड़ा या फिर कृषि से जुड़ा कुछ और पेश करूँगा, लेकिन गायों में अब यही फाइनल है, क्योंकि अब इन पर और कुछ करने को नहीं बचा है।